बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, एक बदबख्त और बदनसीब बेटे ने अपनी माँ को रोज़े की हालत में तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसके बाद उसके बेटे का क्या अंजाम हुआ, यह सारा वाक़या हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और माँ से मोहब्बत करने वाले लोग कमेंट बॉक्स में माँ के लिए एक प्यार भरा जुमला ज़रूर लिखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुल्क शाम में एक औरत रहा करती थी। उसके शोहर का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसी वक्त बेटे से नवाज दिया। चूँकि वो हामला थी और शोहर की मौत के बाद वो बेटा इस दुनिया में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके शोहर का बदल ये बेटा दिया और ये बेटा अब उसकी कुल कायनात बन चुका था। वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो चाहती थी कि वो अपने बेटे की तरबियत एक उम्दा अंदाज में करे, इस्लामी अंदाज में करे। अपने बेटे की तरबियत कर रही थी। बच्चा बचपन में तो बहुत अच्छा था, माँ का फर्माबरदार था, क्योंकि माँ की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ वही बेटा था। अब वो मेहनत मजदूरी करती, घरों में काम करती, इबादत करती और साथ में अपने बेटे पर भी नज़र रखती। जब वो छोटा था, माँ के सामने रहा। माँ ने उसको हर बात पर डांटा, टोका और उसको समझाया। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था। बड़ा हुआ तो बाहर भी जाता, दोस्तों में उठता बैठता। दोस्तों में जाकर उसके अंदर बहुत सी बुरी आदतें आ गई। यानी पहले वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, बचपन से ही रोज़े भी रखता, लेकिन अब वो दोस्तों के कहने पर रात रात भर बाहर रहता और इसके साथ साथ नशा भी करने लगा। दोस्तों ने उसे वर्गलाना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी का मकसद तो सिर्फ ज़िंदगी को इसी तरह गुजारने में है। ऐशो आराम से रहो, तुम्हारी माँ कमाती है और जो कुछ वो कमाती है उस पर तुम्हारा ही हक बनता है कि तुम पर ही उसका पैसा खर्च हो। उस बेटे के अंदर ये बातें डालने वाले उसके दोस्त थे। अब वो माँ के पैसों को, जो कि उसकी माँ बड़ी ही मेहनत से कमा रही थी, वो ऐसे हवा में उड़ा रहा था जैसे कि उसको मुफ्त में मिल रहे हों। उसको कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई ज़िम्मेदारी उसके सर पर नहीं थी। जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, माँ रोज़े रखती। वो अपने बेटे से भी कहती कि तुम भी मेरे साथ मिलकर रोज़ा रखा करो। तुम जब छोटे थे तो मेरे साथ सहरी भी किया करते थे और इफ्तारी भी किया करते थे और पूरा दिन मेरे साथ भूखा रहा करते थे, और जानते हो तुम सारी नमाज़ें भी पढ़ते थे। अब जब तुम पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो चुका है, और अब ना तुम रोज़ा रखते हो और ना ही नमाज़ पढ़ते हो, और इसके साथ साथ ना ही कुरान पाक की तिलावत करते हो, तुम्हें बिगाड़ने वाला आखिर कौन है? देखो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। तो उसका बदबख्त बेटा आगे से कहता है, अगर आप रोज़ा रख लेंगी तो ये आपका अमल है, हर वक्त मेरे पीछे ना पड़ा करें। रमज़ान के महीने में जबकि शैतान कैद हो जाता है, बुरे जिन्नात को भी जंजीरों में जकड़ लिया जाता है, तो इंसान वो सारे अमल कर रहा होता है जो शैतान ने उसको सिखाए होते हैं। अब तो वो जिनाकारी पर भी उतर आया था। एक दिन माँ को उसकी पड़ोसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो, क्योंकि इस तरह यह बिगड़ने से बच जाएगा। बीवी आएगी तो ये उसके काबू में रहेगा। अपनी हमसाई की ये बात सुनने के बाद उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उसने ठीक कहा था। उसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उसकी शादी कर देती हूँ। शादी हो जाएगी तो हो सकता है ये अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लगे, क्योंकि अभी तो ये लापरवाह है। बीवी आएगी तो सुधर जाएगा। यही सोचकर उसने फ़ैसला कर लिया कि रमज़ान जब गुजर जाएगा तो रमज़ान शरीफ के बाद मैं इसका निकाह कर दूंगी। उसी दौरान वो लड़कियों की तलाश में थी। उसको एक ऐसा घराना दिखा कि जहाँ पर बज़ाहिर बहुत ही दीनदार, इबादत करने वाले लोग थे, रोज़ा रखने वाले लोग थे। लड़की भी उसके सामने जब आई तो उसके दिल में उतर गई। उसने यही सोच लिया कि मेरी बहू तो यही बनेगी। सारे मामला तय करने के बाद उसने सोच लिया कि मैं अपने बेटे से बात करूंगी। जब वो घर में आई तो उसका बेटा घर में मौजूद था। उसने कहा, आप कहाँ चली गई थी? तो इस पर उसकी माँ ने उसे सारी सूरत हाल बताई। वो कहने लगा कि मैं अभी निकाह नहीं कर सकता, मुझे कोई शौक़ नहीं है शादी का। माँ कहने लगी कि लड़की खूबसूरत है और सबसे अच्छी यह है कि वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा घर बस जाएगा। उसने कह दिया कि ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो दरअसल इससे जान छुड़ाना चाह रहा था। रमज़ान गुजरने के बाद उसने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया, जो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी और दीनदार लग रही थी। शुरू के दिनों में वो अपनी सास की खिदमत करती, उसको बहुत आराम रहने लगा, क्योंकि अब जो भी घर में काम होता उसकी बहू ही सारे काम करती। बेटा भी अपनी बीवी की बात सुनता, अब घर से बाहर भी नहीं रहता था।
पहले उसे नशे की आदत लगी हुई थी, अब बीवी की वजह से कम ये हुआ घर से बाहर नहीं रहता था। दोस्तों का साथ भी छूट गया था। बीवी के समझाने पर उसने मेहनत मजदूरी भी शुरू कर दी। बीवी ने उसे ऐसा अपने काबू में किया, ऐसा फंसा लिया और उस पर ऐसा कब्जा किया, वो तो पहले ही माँ का नहीं था, अब तो वो और माँ से दूर हो गया। माँ को ये बात बहुत बुरी लगती थी। हर माँ की तरह उसका भी दिल दुखा था कि मैंने सब कुछ इस दुनिया में रहकर जो कुछ मैंने किया अपने बेटे के लिए ही तो किया था। जो मेरी ज़िंदगी थी मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी अपने बेटे के लिए। मेरे शोहर के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी दुनिया रहा है, लेकिन ये तो मुझे पूछता तक नहीं। अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को निभा रहा है, लेकिन अपनी माँ को नहीं पूछ रहा, और जो ये कर रहा है उससे उसकी माँ का दिल दुख रहा है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि बहू ऐसा करो कि मेरे बेटे को कहो कि थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करे। बहू ने ना जाने अपनी सास की इस बात को अपने शोहर को किस अंदाज में बयान किया। ना जाने उसके शोहर को क्या हुआ। जब उसका शोहर घर आया तो वो रात को दंदनाता हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ की चारपाई को उल्टा दिया। माँ ज़मीन पर आ गिरी। माँ से बदतमीज़ी करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बीवी से इस तरह की बात की। एक तो वो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती है, घर की सफाई करती है, बर्तन धोती है, आपके कपड़े धोती है और खाना भी बनाती है। ऊपर से तुम उसे कह रही हो कि उसने मुझ पर कब्ज़ा कर लिया है, वो मुझे तुमसे दूर कर रही है, तुमसे मुझे छीन लिया है। वो हैरानगी से अपने बेटे को देख रही थी कि बेटा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ कहा था कि थोड़ा वक्त माँ को भी दे दिया करो। उसके बेटे ने माँ को कहा, मैं हर वक्त फारिग तो नहीं रहता, कम से कम अपनी बीवी की वजह से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। ये सब उसी का किया धरा है। तुमने मेरी ज़िंदगी में आखिर किया ही क्या था? तुम्हारे होते हुए तो मैं नशे में लग चुका था, मैं हमेशा घर से दूर रहता था। अब उसकी वजह से कम से कम इतना तो हुआ कि मैं घर में तो रहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। बेटे ने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। वो बहू को देखने लगी और बहू दूर बैठी उसको मुस्कुरा कर देख रही थी। वो बहू बहुत ही शातिर निकली। उसने जो कुछ कहा उसमें उसकी चाल थी और वो चाल चल गई। वो अपनी बहू को देखकर माँ रोने लगी। वो अपनी सास को घर से निकलवाना चाह रही थी। पहला वार तो उसका खाली ना गया, बल्कि सीधा तीर निशाने पर लग गया। उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में चले गए। फिर रमज़ान का महीना शुरू हुआ। वो माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो चुपचाप सी रहती थी। उसने पहले ही गलती कर ली थी, अब वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती थी। अब वो बहू से कुछ नहीं कहती। वो लोग सहरी कर रहे थे, अब तो उसका शोहर भी रोज़ा रखता था। माँ बहुत खुश थी कि मेरा बेटा कम से कम 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो गया है और रोज़ा भी रखता है। लेकिन ये क्या सहरी होकर भी गुजर गई और उसकी माँ को किसी ने खबर न दी। वो इंतज़ार में रही तो उसकी बहू रोटी बनाकर उसे आवाज़ देगी। वो बेचारी बूढ़ी औरत खाली पेट रोज़ा रख चुकी थी। वो इबादत करने लगी। इबादत करते करते उस पर बेहोशी तारी हुई और जब उसकी आंख खुली तो अफ्तार का वक़्त हो चुका था। बहू और बेटे ने उम्दा किस्म का खाना खाया, माँ को पूछा तक नहीं। आखिरकार उस बूढ़ी माँ से भूख बर्दाश्त न हुई। उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा ज़रा कमरे में आना। उसका अपनी माँ के पास जाने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो बुरा सा मुँह बनाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि क्या काम है, और कहने लगा कि आज आपने रोज़ा नहीं रखा। वैसे तो आप बहुत कहती हैं कि मैं तो कभी रोज़ा नहीं छोड़ती। तो इस पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैंने रोज़ा रखा था, पर तुम लोगों ने मुझे सहरी के वक्त आवाज़ ही नहीं दी। बेटा अपनी माँ को पूछ तो लेते। उसका बेटा गुस्से से कहने लगा, तो क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? एक तो मेरी बीवी तुम्हारा काम करती है, मेरा काम करती है। मेरे लिए भी उसने रोटी बनाई और ख़ासकर तुम्हारे लिए भी उसने रोटी बनाकर रखी थी और कह रही थी कि अम्मा जान को आवाज़ दे दीजिए, और तुम्हें हम आवाज़ देते रहे, लेकिन तुमने हमारी आवाज़ कहाँ सुनी। वो अपने बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी। अगर वो कहती कि मुझे आवाज़ ही नहीं आई, बेटा मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि तुम लोग कब मुझे आवाज़ दो, कब मेरे लिए सहरी लेकर आओ, कब मुझे सहरी के लिए बुलाओ। तो उसने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। उसकी माँ कहने लगी कि तुम लोगों ने इफ्तार कर लिया? उसने कहा कि हाँ कर लिया। माँ ने कहा कि मेरे लिए कुछ है? उसका बेटा कहने लगा, तुम्हें तो लगता है कि हम तुम पर जुल्म करते हैं, तुम्हारी बहू तुम्हें पूछती तक नहीं। उसकी माँ कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि क्या कुछ खाने के लिए है। उसने कहा कि जो भी है जाकर देख लो, मेरी बीवी तो सोने के लिए चली गई है,
वो बहुत थक गई थी। उसके बाद उसका बेटा वहाँ से जा चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मा जान आपको कुछ चाहिए। उल्टा ये बोलकर चला गया कि कुछ खाना है तो खुद खा लीजिए। मेरी बीवी हम सब की खिदमत करती है, उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो हर किसी को रोटी देती फिरे। उसके बाद वो बेचारी माँ उठी, लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ी। मुश्किल से चलती हुई वो बाहर तक आई। शायद बहू ने उसके लिए प्लेट में कुछ रखा हो। उसने वहाँ पर पड़े हुए सारे बर्तन देखे, लेकिन सारे बर्तन खाली थे। रोटी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था। वो बेचारी पानी पीकर फिर कमरे में आ गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी। दूसरे दिन भी जब सहरी का वक़्त हुआ, उसने सोच लिया था कि ये लोग मुझे आज भी आवाज़ नहीं देंगे, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। लेकिन वो जब बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी बहू ही मौजूद नहीं थी और उसका बेटा भी मौजूद नहीं था। लगता था कि वो कहीं बाहर चले गए हैं। उसने सोचा कि मैं खुद ही अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, और जब उसने देखा कि आटा ही मौजूद नहीं था, बहुत अफसोस हुआ कि खाने के लिए घर में एक दाना भी मौजूद नहीं। उसकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब थी। कमज़ोरी की वजह से उस पर बेहोशी तारी हो रही थी। उस रोज़ वो सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बेटे ने आकर खबर तक न पूछी। रोज़ा अफ्तार हो चुका था, लेकिन माँ को एक घूंट पानी पिलाने वाला उस वक़्त कोई नहीं था। उसी बिस्तर पर वो नज़रें जमाए बाहर दरवाजे पर देखती रही, मगर उस पर तो अजीब किस्म का आलम तारी हो चुका था। 2 दिन से भूखी प्यासी माँ घर में पड़ी हुई थी और अकलौता बेटा माँ को पूछ भी नहीं रहा था। जब तीसरा दिन आया तो उसकी बीवी कहने लगी कि 2 दिन हो चुके हैं, अम्मा जान कमरे से बाहर नहीं आई, आप जाकर देखें तो सही कि उनकी तबीयत तो ठीक है। बेटे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बीवी तो माँ का इतना ख्याल रखती है। जब वो कमरे में आया तो उसने अपनी माँ को हिलाया कि उठ जाइए, कुछ खा लीजिए, देखिए मेरी बीवी ने आपके पास मुझे भेजा है। लेकिन उसकी माँ तो हिल ही नहीं रही थी। उसको बहुत तशवीश हुई। उसने माँ को जब देखा तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। उसने चीख कर अपनी बीवी को बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ, अम्मा जान इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से चली गई हैं। न जाने कब से उनका इंतकाल हो चुका था। बहू को एक इंसानियत के तौर पर अफसोस तो हुआ, लेकिन दिल से वो बहुत खुश थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा है इस बुढ़िया से जान छूटी। बिला वजह सारा दिन सर पर सवार रहती थी, हर वक्त नसीहतें करती रहती थी, पर अपने शोहर को दिखाने के लिए वो झूठे आंसू बहाने लगी और कहने लगी, आप इतनी खामोशी से हमें कैसे छोड़कर चली गई। अब बेटा नादम हुआ कि अब तक गफलत की ज़िंदगी जी रहा था। अब तक माँ की फ़िक्र नहीं थी, ज़िंदगी में सुख नहीं दिया कभी माँ को। उसकी माँ के मरने के बाद उसके दिल में एकदम घबराहट तारी हुई। बड़ी मुश्किल कफन दफन का इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता कि मुझे मुआफ़ कर दे। मेरे दिल में शर्मिंदगी है कि मैंने 2 दिन मेरी भूखी प्यासी माँ रही, उसको देखा भी नहीं। वो उसी भूख और प्यास की हालत में दुनिया से चली गई, लेकिन अभी उसको माफ़ी नहीं मिलनी थी। अभी तो उसे अल्लाह पाक ने एक ऐसा झटका देना था कि उसकी दुनिया हिल जानी थी। एक दिन जब उसकी बीवी ने कहा कि उठकर सहरी का वक़्त हो चुका है, आए सहरी कर लीजिए, मैंने आपके लिए रोटी बना ली है। वो उठ रहा था कि उसके पैर अचानक लड़खड़ाए और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी बीवी को बुलाया और उसकी बीवी दौड़ती हुई आई। वो चल नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों में जान नहीं है, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। उनके अगले ही लम्हे उसने एक हकीम साहब को बुला लिया। उनके हकीम साहब को जब बुलाया गया, उसने कहा कि मेरे शोहर को आखिर क्या हुआ है। हकीम साहब आए। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की खबर है कि इनके पैरों में अब जान नहीं रही, यानी कि ये अब अपाहिज हो चुके हैं। अब ये ज़िंदगी भर चल फिर नहीं सकेंगे। जब ये खबर शोहर ने सुनी तो उस पर तो क़यामत टूट पड़ी कि बेटा समझ चुका था कि मैंने अपनी माँ के साथ जो कुछ किया है, ये सब उसी का सिला मिल रहा है। ना मैं अपनी माँ का दिल दुखाता, ना वो इस दुनिया से भूखी प्यासी जाती और ना मुझे ये सज़ा मिलती। अल्लाह तबारक व तआला से दिन रात माफ़ी मांगता, ऐ अल्लाह पाक तो मुझे मुआफ़ कर दे, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मेरी वजह से मेरी माँ मारी गई, मैं कातिल हूँ उसका, मैंने अपनी माँ को कत्ल किया है। लेकिन अब माफ़ी नहीं मिल सकती थी। माँ तो इस दुनिया से चली गई थी, माँ अब दोबारा नहीं मिल सकती थी। मोहतरम नाज़रीन, अब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि अपाहज क्या हुआ कि उसको इस दुनिया के असल चेहरे दिखने लगे। माँ तो रही ना थी। माँ होती तो फिर किस बात का गम था। माँ तो अपने बच्चे के हर ऐब को छुपा लेती है। उसकी माँ भी तो ऐसी ही थी।
बीवी ने एक दिन खिदमत की, 2 दिन की, तीसरे दिन आखिर उसने कहा कि देखिए मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती, ना मैं आपके साथ रह सकती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया, मैं जवान हूँ, मैं तो किसी से भी दूसरी शादी कर सकती हूँ, आप मुझे तलाक दे दीजिए। उसकी बीवी ने कहा कि मैं बीमार शोहर के साथ अब ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मजबूरन उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो अकेला तन्हा उस घर में था, कोई भी उसकी खिदमत करने वाला नहीं था, कोई भी उसके साथ गम बांटने वाला नहीं था। वो तन्हाई में चीखे मार मार कर रोता, लेकिन वहाँ कोई होता तो उसके पास आता। फिर एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ उसके ख्वाब में आकर कहने लगी, तूने जो किया अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे उसकी सज़ा दी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मेरी रूह बेचैन है। अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में बहुत ही खूबसूरत महल दिया है, मैं यहाँ बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरे बेटे की इस अपाहजी को दूर कर दे और तू चलने के काबिल हो जाए। ये कहकर माँ वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये वही माँ है ना कि जिसको तड़पा तड़पा कर मैंने मारा, जिसके मुंह में मैंने पानी तक न डाला, जिसको खाने का एक लुक़मा तक न दिया। वही माँ अब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सिफारिश करेगी, ए अल्लाह पाक मेरे बेटे की इस अपाहजी को दूर कर दे। और फिर माँ ने जो कहा पूरा हुआ। यह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। 27वीं शब थी जब उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों में जान आ चुकी है। उसने थोड़ा सा कदम उठाया और उसको यकीन न आया कि वो चल पड़ा। उसी वक़्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गया। बेटे की मोहताजी अल्लाह तबारक व तआला ने दूर कर दी। वो अपनी असल ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट आया। इस बीमारी में उसे खरे और खोटे की पहचान हो गई, पर अफसोस था और ज़िंदगी भर का पछतावा कि माँ वापस नहीं आ सकती थी। मोहतरम नाजरीन, ये होती है माँ जो अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। दुनिया का हर शख्स गलत हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी उनके खिलाफ नहीं सोच सकती। मोहतरम नाजरीन, माँ क्या चीज़ है, ये उन बच्चों से पूछे जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं रहीं, जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो उसके मुंह से सिवाय माँ के कोई और लफ्ज़ नहीं निकलता। हम लोग बड़े होकर क्यों अपनी माँ को तकलीफ़ देते हैं? कभी गौर किया करें कि सबसे पहले बच्चे खाना खाते हैं और फिर जब बच्चों का पेट भर जाता है तो माँ उसी प्लेट को पकड़कर अपने बच्चों का जूठा खाना भी खा लेती है। ऐसा सिर्फ एक माँ ही करती है। मोहतरम नाजरीन, फिर क्यों हम बड़े होकर अपनी माँ को बातें सुनाते हैं? फिर क्यों औलाद बड़ी होकर अपनी माँ की नाफरमान बन जाती है? मोहतरम नाजरीन, एक माँ जब भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना दामन फैलाती है तो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए ही मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। माँ का हक़ कोई भी अदा नहीं कर सकता। मरते मरते भी वो अपने बच्चों को दुआएं ही देकर जाती है। मगर जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्यों ये औलाद अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देती है? मोहतरम नाजरीन, इस बारे में थोड़ा नहीं मुकम्मल सोचिएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की इस्लाह हो जाए और ये बात किसी के दिल में उतर जाए। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।